हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट वायर और पढ़ाए थे कि अगर पैरेलल करंट होगा तो अट्रैक्ट होगा और एंटी पैरेलल करंट होगा तो रिपेल होगा। अब आज का टॉपिक है, मान के चलिए सेकेंड लास्ट टॉपिक, टॉर्क, और फिर बच जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर 2 लेक्चर लगेगा उसको खत्म होने में। तो टॉर्क, आज का टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर क्वाइल। पहले रेक्टेंगुलर क्वाइल पे देखना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर क्वाइल। अब जैसे कि पहले एक बार 11th का थोड़ा रिवीजन कराएंगे, बस ऐसे ही गो थ्रू करते हैं। टॉर्क क्या बताए थे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मतलब क्या, कोई रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, मान लीजिए 2 सिचुएशन दिखाते हैं, और इधर से फोर्स लगाएं F और इधर से भी फोर्स लगाएं F। मान लीजिए F 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन ऐसे और 5 न्यूटन ऐसे। अब आप बताइए यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? अगर हम पूछें नेट फोर्स, तो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल होके 0, और ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का। अगर ऐसे और ऐसे लगाएंगे तो कभी भी ये रॉड रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो एक्शन ऑफ फोर्स है, वो हमेशा पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से। तो 11th में बताए थे कि नेट टॉर्क भी 0 होता है, टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को। इस फिगर में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 है। लेकिन मान लीजिए ये रॉड है, टेबल पे रखा हुआ है, फ्री टू रोटेट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो कि फ्री है, ठीक है, और यहां से एक फोर्स लगा और एक यहां से। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें सेंट्रल लाइन पे ही दोनों फोर्स लग रहा था। आप सोचिए ना, अगर कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम ऐसे खींचे तो ये कभी रोटेट नहीं करेगा, या एक ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ना रोटेट करेगा ना ट्रांसलेट करेगा। याद एक मंत्र बताते थे, फोर्स चलाता है टॉर्क घुमाता है, फोर्स चलाता है टॉर्क घुमाता है, या ना घूमेगा ना चलेगा। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। ठीक, अब लेकिन उसी प्रकार इस फिगर में हम लोग देखेंगे। चलिए फिर से F फोर्स है और लेंथ L है, हम बोलेंगे नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स फिर से 0 है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दोनों को F माने। मान लीजिए ये 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन, तो अभी इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स फिर से 0 है। मतलब ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। फोर्स 0 तो चलेगा नहीं, लेकिन घूमेगा अपने स्थान पे। क्यों? अगर हम बोले यहाँ पे नेट टॉर्क निकालो, ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हो, लेंथ L है, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला पहले क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। 11th क्लास का रिवीजन, ये सब नोट नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू करवा दे 2 मिनट में। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जो कि L/2 आएगा, तो इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा फोर्स F और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। ये सब हम लोग बहुत 11th क्लास में किए, लेकिन बहुत बच्चे नए एक बार गो थ्रू कर देते हैं। अब चलिए, यहाँ पे टॉर्क आपका क्या है? ऐसे यहाँ पे रखिए मन में और ऐसे मारिए, तो यहाँ पे R क्रॉस F, तो ऐसे करेंगे तो इसका सेंस क्या आ रहा है? इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए भी माइनस मान लेते हैं, ठीक है। कैसे किए थे? सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे इसके अबाउट आप सोचिए, अगर ये फोर्स को ऐसे कराटे मारते हैं तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन, रॉड का क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज माने क्या? इनवर्ड। तो इनवर्ड टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा बताइए, तो ये वाला फोर्स भी इनवर्ड, देखिए कैसे, सेंटर ऑफ मास पे पकड़िए और ऐसे मारिए, तो जब ऐसे फोर्स मारिएगा तो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब इनवर्ड, दोनों फोर्स इनवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इनवर्ड अंदर की ओर। तो इसका भी टॉर्क फिर से, इसका लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा 11th में ये सब पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल में। माइनस F इंटू L/2, मतलब कि माइनस, इसको हम सीधे FL लिख सकते हैं, माइनस साइन को हटा के हम FL और इनवर्ड भी लिख सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड आ गया F इंटू L, फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू दोनों के बीच का दूरी क्या था? L, L/2 L, जो कि टॉर्क इनवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सोच के देखिए, इधर से कराटे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड टॉर्क आया।
ठीक है, इस फिगर में नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। ये दोनों जो इक्वल एंड, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है और दोनों कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो उसको कपल फोर्स बोलते हैं। मतलब ये दोनों फोर्स इस फिगर में कपल है, कपल फोर्स। व्हाट इज कपल फोर्स? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, अब इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच कैन रोटेट अ बॉडी, या ऐसे भी बोल सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच प्रोड्यूस टॉर्क इज कॉल्ड कपल। अब आप बताइए, यहां पे भी इक्वल एंड अपोजिट है लेकिन यहां रोटेट नहीं कर रहा है, टॉर्क नहीं है, तो ये कपल नहीं है, ये दोनों फोर्स कपल नहीं है, ये दोनों फोर्स कपल फोर्स है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं ना, जब भी कपल फोर्स होता है मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है और वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं टॉर्क बराबर फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, जहां पे फोर्स कपल फोर्स एफ हो गया, मतलब एफ, और दोनों कपल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट लिख देते हैं एफ इंटू एल। देखिए एफ इंटू एल, फोर्स कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्ट करते हैं। कपल फोर्स यहाँ एफ हो गया और दोनों कपल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? एल। तो ये थोड़ा सा 11th का हम रिवीजन करवा दिए। अगर कोई बच्चा को टॉर्क में कंफ्यूजन हो कि टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है तो सब जानता है, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला ऐसे बोलना है, कपल फोर्स कब बोलना है? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, डिफरेंट फोर्स हो, जैसे यहाँ F1 हो, यहाँ F2 हो, तब फिर तुमको डिफरेंट निकालना पड़ेगा, F1 अलग से F2, तब ये कपल फोर्स नहीं होगा। लेकिन अभी हमको कपल फोर्स का काम है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का काम है। डिफरेंट होगा तो फिर यही आंसर हो जाएगा, इतना फिर करवे नहीं करेंगे। F1 अगर 10 न्यूटन है, F2 अगर 8 न्यूटन है तो 10 माइनस 8 नेट फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अभी हमको डिफरेंट फोर्स का काम नहीं है दोस्त, ठीक है, तो ये भी देख लो भाई। तो थोड़ा सा रिवीजन हम करवा दिए 11th स्टैंडर्ड का। 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाए थे हम रोटेशन में टॉर्क। चलो, हमको कपल फोर्स का काम है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क, जो बॉडी को घुमा देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। पहले तो मन में देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम जो कि तुम्हारे सामने ऐसे नहीं है, थोड़ा तिरछा ऐसे है। तो दो बात पहले समझो, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है ऐसे। पहले मैग्नेटिक फील्ड बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसे ऐसे मन में सोचो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और उसमें हम लोग एक वायर फ्रेम रख रहे हैं, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम इस तरह का। क्वेश्चन समझ लो, बहुत इजी है। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम जिसमें करंट होगा, ठीक है, मन में सोचो, रफ में फेयर करेंगे, पहले रफ में समझो। मान लो यही वायर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, फ्रेम समझते हो ना, तो रेक्टेंगुलर वायर कॉइल भी बोल सकते हो। देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैरिंग करंट, अंडरस्टूड है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट, लिखने के लिए बहुत चीज लिख सकते हैं, कैरिंग करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो दो बात हम बोले, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। अगर ये जो वायर फ्रेम का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया ऐसे 90 डिग्री बन रहा है। जैसा ही हम इस कॉइल को रखेंगे धड़ाक से घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, इस पर टॉर्क लग जाएगा। इसी का आज बात करेंगे। जैसे ही इसको ऐसे रखेंगे ये धड़ाक से ऐसे घूम जाएगा, और जब ऐसे घूम जाएगा तो एरिया ऐसे हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले से ऐसे था, तो अब 0 डिग्री किसके बीच में? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सुनते रहना, अभी बस सुनो, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, हम बोल रहे हैं, तुम सुनो, सब पढ़ाएंगे, फिगर बना के समझाएंगे। पहले समझो कि क्या हुआ, कि ऐसे रखे थे, घूम के ऐसे आ गया, टॉर्क लग गया। बस इतना तुम पहले समझो कि रेक्टेंगुलर कॉइल को रखे जिसमें करंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो घूम गया, उस पर टॉर्क लग गया, ठीक। तो अब ध्यान से सुनते रहना, क्या क्या हम समझाएंगे। देखो पहले देखो, कोई लिखना है मत, पहले समझना, कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा अलग स्टाइल में इसको पढ़ाएंगे। अब देखो, सबसे पहले 3D में कॉइल ऐसे बनाओ, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर कॉइल 3D। अब तुम बोलोगे ऐसे क्यों है? जो रेक्टेंगुलर कॉइल है
ये तुम्हारे तरफ नहीं है, थोड़ा तिरछा है, तिरछा। देखो मतलब जो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है ये ऐसे नहीं, एकदम थोड़ा तिरछा है, ऐसा तिरछा है कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये हो गया एरिया, एरिया 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 के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा एरिया नहीं समझे, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बना है, अब ये सीधा नहीं है, ऐसे एंगल पे। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, प्लेन का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया ऐसे ना होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया जो डॉट डॉट दिया ना, ये एरिया का डायरेक्शन है, एरिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे। अब मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, ठीक है, धीरे धीरे समझो सब आराम से। और इसमें करंट है आई, बताएंगे ये घूम जाएगा, करंट है इसमें, आई अपना करंट फ्लो कर रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक। अब हम जब लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालेंगे बारी बारी, तो इस पे फोर्स ऐसे आ जाएगा नीचे, डाउनवर्ड, F1, याद है ना, फादर मदर चाइल्ड। इस पे आ जाएगा पीछे की ओर नेगेटिव जेड एक्सिस B2, इस पे आ जाएगा ऊपर F3, सॉरी B2 लिख दिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गया F2 फोर्स, इस पे फोर्स F3, और इस पे बाहर की ओर F4। जैसे हम ये दोनों काम हम करके दिखा देते, देखो जैसे F2 कैसे आया, तुम जरा सा सोचना, पहले ध्यान से समझना कि F2 कैसे आया। देखो फादर मदर चाइल्ड, लेफ्ट हैंड है मेरा, अब फादर मदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इसमें ऊपर है, देखो अंगूठा इनवर्ड आ गया, मतलब इस सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, इस सेक्शन पे काम है, इसको देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, करंट इसमें नीचे है, देखो अंगूठा बाहर आ गया, मतलब इस सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है, बाहर लगा रहा है। सुनते रहना अभी ध्यान से, ये हम लोग का फिगर है। तो पहले क्या क्या बोले, अभी एकदम पेशेंस रखो। पहले बोले कंसीडर ए रेक्टेंगुलर coil PQRS carrying current I be placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, पूरा लिख लेना तुम, मैग्नेटिक फील्ड, एम लिख दिए, मैग्नेटिक फील्ड तुम पूरा लिख लेना। चलो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, कुछ कुछ और बात है, लेट सुनो, जो पी क्यू है और जो आर एस है, पी क्यू और आर एस इसको हम लेंथ माने हैं एल, ठीक है, और जो ब्रेथ है क्यू आर और एस पी इसको हम ब्रेथ माने हैं बी। तो यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल, ध्यान देना, तो ए क्या चीज हो जाएगा, ए हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ कॉइल, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है ना यार, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और थीटा हो जाएगा एंगल, थीटा क्या है, थीटा एंगल मेड बाय एरिया वेक्टर। सब जानता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो एंगल मेड बाय एरिया वेक्टर विथ बी वेक्टर सब जानता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इतना थ्योरी बताओ कितना इजी है, इतना थ्योरी बस तुमको जानना है पहले, ठीक है। फिर हम बताएंगे, ध्यान से समझना, पहले हम करना चाहते हैं इसको डिराइव, तुम ध्यान देना, लिखना नहीं अभी, और तुम देखो कितना इजी डेरिवेशन है, पहले डिराइव करते हैं फिर समझाते हैं। देखो यहां पे हम बताएंगे, यहां पे बताएंगे द फोर्सेस F1 and F3 cancel out to produce no torque। प्रैक्टिकली सोचो, ई ऊपर से खींच रहा है, ई नीचे से खींच रहा है, ई दोनों कोई टॉर्क पैदा नहीं करेगा, लेकिन जो कराटे एक पीछे मार रहा है और एक आगे, यही दोनों कपल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। द कपल forces F2 and F4 produces a torque। चलो
अब क्या होगा, द टॉर्क ऑन क्वाइल, द टॉर्क ऑन क्वाइल इज, चलो बताओ टॉर्क का पीछे क्या फॉर्मूला बताए, फोर्स जो कि कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ कपल फोर्स अभी हम तुमको समझाएंगे। आई क्या कैपिटल माने थे, ठीक है, आई एल बी, ठीक है, आई बी बी बताते कैसे, पहले समझ लो। कपल फोर्स जो है आई बी बी, अच्छा याद है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर का फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा। अगर हम बोलेंगे इस पे लिखो तो आई तो करंट है इसमें, इसका लेंथ बोलो बी क्योंकि ब्रेथ है। अरे क्यू आर का लेंथ क्या है, क्यू आर का लेंथ तो बी माने है ना, जो कि ब्रेथ बोलते हैं, एक्चुअली सब तो लंबाई ही है, तो बी और आई बी, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये वाला बी, साइन 90, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट ऊपर जा रहा है 90 डिग्री है, साइन 91 हो गया। सेम टू सेम इधर का I4 का भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो आई बी बी आ जाएगा, सेम सिद्धांत से। इसका आई बी बी, इसका आई बी बी कैसे आया याद है ना, क्योंकि बताए थे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ 90 है क्योंकि किस पे देखेंगे थीटा, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, और ये जो क्यू आर सेक्शन है ये इसमें करंट ऐसे जा रहा है, लेंथ सेक्शन 90 डिग्री है, तो साइन 90 तो बन गया। यहाँ लेंथ क्या है, क्यू आर सेक्शन का लेंथ एल नहीं है बी है, हम इन दोनों सेक्शन का बात कर रहे हैं क्यू आर और एस पी, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगा F2 है और इस पे जो फोर्स लगा F4 है, और यही दोनों कपल फोर्स है। इसको हम और प्रैक्टिकली समझाएंगे, पहले लिख के कंप्लीट करने दो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम थोड़ा देर में समझाएंगे, एल साइन थीटा। अगर ये दोनों चीज तुम समझ गए तो खेल खत्म, 3 में 3 आ गया तुमको। यही तो समझना है कि एल साइन थीटा कैसे हुआ। अब देखो टॉर्क आई, अब लेंथ इनटू ब्रेथ को हम ए लिख देंगे, एल इनटू बी को एरिया ऑफ द कॉइल, देखो एल इंटू बी को ए लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल। तो आई ए बी साइन थीटा फॉर एन टर्न्स, अगर मान लो एन टर्न्स है, फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल, ये समझ तो ना, बहुत बार समझा चुके हैं। एन टर्न्स ऑफ कॉइल मतलब कि मान लो एक बार लपेटे हैं, फिर 2 बार लपेटे हैं, फिर 3 बार, मतलब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसमें बहुत सारा टर्न है, 50 टर्न है, तो 50 बार से गुना हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। और हम बताएंगे एन आई ए को छोटा एम मानते हैं, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा एम बी साइन थीटा। क्या चीज आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। इसके आगे बताएंगे, पहले इतना देख लो भाई, 2 लाइन और है बताएंगे, खत्म हो गया डेरिवेशन। तो सोचो कोई बच्चा पहले बिना समझे इसको पहले डिराइव देखो, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझना क्या है, फोर्स है आई बी बी, ई हम समझा दिए, आई बी बी दिख रहा है कपल फोर्स। अब खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझना है, एल साइन थीटा। एक बार ई दोनों समझ गए तो फिर तो एडजस्ट कर ही लोगे। अब आओ देखो एल साइन थीटा को समझना है, ये दोनों पहले हम देखो शुरू समझाते हैं, F1 और F3। तुम बताओ जैसे कि यही है, इसको हम ऊपर से खींचे और नीचे से भी खींचे, इक्वल एंड अपोजिट, या अभी पीछे बताए थे ना रॉड वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे कि अभी ना बताए थे, जैसे रॉड है, अब कोई ऊपर से खींच रहा है और उतना ही फोर्स से नीचे से खींच रहा है, तो ये कहाँ से टॉर्क पैदा करेगा, अभी हम पीछे रिवीजन कराए थे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो ये दोनों बस खींचने वाला टेंडेंसी, घुमाने वाला टेंडेंसी नहीं है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड रूल से जो निकाले थे। अब बचा F2 और F4। हाँ ये कराटे है, कराटे। अब देखो कैसे, अगर ये F2, ये जो मान लो QR सेक्शन है, ये QR सेक्शन है, इस पे कराटे तुम ऐसे मारोगे इनवर्ड पीछे की ओर, और उसी समय कोई SP वाला जो सेक्शन है उस पे कराटे आगे मारेगा, तो ये तो घूम जाएगा। इसको पीछे धक्का दे और इसको उसी समय आगे धक्का दे, तो ये तो रोटेशन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 2 फोर्स है। बात को समझो, एक फोर्स है F2 जो कि ऐसे करते हैं अंदर की ओर सोचो, और एक फोर्स है F4 जो मेरा ये दोनों हाथ है, इसको बाहर की ओर समझो, तो एक ये अंदर और ये एक बाहर, तो ये तो एक रोटेटिंग टेंडेंसी दे देगा ना। ठीक, अब एक बात बताना, ये जो है, अगर अभी हम पूछे कि इसका लेंथ यहां से यहां L है, चलो लेंथ L है, याद रखना, समझना बस है कि L साइन थीटा कैसे आया, वो समझ गए तो हो गया। अब ये लेंथ L है, अभी हम पूछे कि मेरे दोनों हाथ के बीच का लेंथ क्या है, तो तुम L बोलोगे।
लेकिन याद है ना, हम बोले थे कि रेक्टेंगुलर क्वाइल जो है ये तुम्हारे तरफ नहीं है, हल्का तिरछा है थीटा एंगल पे, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे जाएगा। अब बताना, अभी मेरे दोनों हाथ के बीच का एल है, अब बताना मेरे दोनों हाथ के बीच का दूरी कम हो रहा है कि नहीं? यस यस यस। इसका मतलब अब हम पूछे कि मेरे दोनों हाथ के बीच, अब सोचो ऐसे कर देगा तो लो हाथ का दूरी 0 हो गया, क्योंकि दोनों हाथ चिपक गया। बात को समझो, अभी मेरे दोनों हाथ के बीच का दूरी क्या है? एल, फिर घटते 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 0 हो गया, दोनों हाथ चिपक गया। तो अभी दोनों हाथ का दूरी एल है, वैसे करते 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 घट गया। अब हम पूछे कि मेरे दोनों हाथ के बीच का दूरी क्या है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तुम। आओ देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब। चलिए PQ को बाहर निकालता है, चलो PQ को बाहर निकालो। अब PQ को बाहर निकाले। अब हम चलो ये जो SP सेक्शन है इसके हर पॉइंट पे कहां फोर्स लग रहा है? बाहर। F4 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 F4, तो P पे भी F4, मतलब कि यहां पे जो P पॉइंट है इस पे एक फोर्स बाहर लग रहा है आउटवर्ड, जिसका नाम है F4। और RQ पे अंदर 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 इनवर्ड 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 इनवर्ड, तो यहां पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसका नाम है F2, कपल फोर्स। अब हमको इन दोनों, अब सोचो फिर से, तुम देखो ऐसे, ये वाला फोर्स सोचो कि अंदर जा रहा है और ये वाला फोर्स बाहर। अब हमको दोनों हाथ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कॉमन सेंस है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ऐसे कर देते हैं, इधर भी कर सकते थे, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये और यही अभी हम प्रूफ कर देंगे, L sin थीटा आएगा ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर से देख लो एक बार, ये ऐसे था, अभी तो L है लेकिन ऐसे होगा, तो दो इसको तुमको प्लेन को समझना कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है? तो ये 3D है थोड़ा। अब चलो बताओ, यहाँ पे भाई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सुंदर, ये नॉर्मल एरिया है, थीटा ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है, तो फिर ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 है, तो ये फिर से घूम फिर के ज्योमेट्री से थीटा आ जाएगा, थीटा। अब हमको ये पता करना ये वाला दूरी, तो इस ट्रायंगल में अब इसको मिटा दो, अभी नहीं पता हमको, इस ट्रायंगल में साइन थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने, इस ट्रायंगल में 90 के सामने ये वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सब जानते हैं कि L है, लेंथ। अबे यही ना PQ है, देखो ना PQ, यही ना PQ को हम काट के बाहर निकाले हैं, तो PQ का लेंथ तो L ही ना है। तो यहाँ से हम लोग को बताओ परपेंडिकुलर का L sin थीटा आ गया, यही हम लोग का परपेंडिकुलर L sin थीटा आ गया ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे उतना देखो, ऐसे देखोगे तो ठीक है भाई समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तभी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऐसे अगर रहता है एकदम, तो मेरे दोनों हाथ के बीच का दूरी L है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा क्योंकि है, तो अब मेरे दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वही परपेंडिकुलर को हम लोग निकाले हैं। यहाँ से भी तुम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करके मिलाते हैं तो रेक्टेंगल ही बनता है, L sin थीटा ही आता। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा हो गया बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है ना, F2 एंड F4। चलो नोट करो पहले, तो बस यहाँ पे समझना क्या था, कपल फोर्स कौन है? F2 और F4, जो इसको घुमा देगा, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो L sin थीटा। एक बार कपल फोर्स पता चल गया, F2 एंड F4 और L sin थीटा, अब लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो गया, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो IAB sin थीटा, क्योंकि I अपने जगह पे, B अपने जगह पे, sin थीटा, L इनटू B को ये लिख दिया, n टर्न्स के लिए NIAB sin थीटा। अब NIA को बताएंगे, NIA को M मान लिया गया, तो टॉर्क बोलते हैं MB sin थीटा। अभी बताते हैं M क्या है, अभी 2 लाइन और है, पहले नोट कर लो, ये डेरिवेशन को नोट करो, अब प्रैक्टिकली सोच लेना, प्रैक्टिकली, क्योंकि थोड़ा 3D फिगर है ना, और ये लेफ्ट हैंड रूल से हम समझा भी दिए कि देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, करंट ऊपर है, तो ये अंगूठा इनवर्ड आ रहा है, ये इनवर्ड फोर्स है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, करंट डाउनवर्ड है, तो अंगूठा का पॉइंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, इन दोनों पे भी चेक कर सकते हो तुम, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो देख रहे हो जैसे जैसे ये थीटा चेंज करते जाएंगे, समझ रहे होगे, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में,
वैसे वैसे दोनों हाथ के बीच का दूरी घटते जाएगा। चलो डायग्राम हो गया, वीडियो पॉज करो, डायग्राम पहले नोट करो। ये बनाना, ये भी बनाना है, दोनों आजू बाजू डायग्राम बनाना, फिर फेयर करो नोट्स। डेरिवेशन तो बहुत इजी है, बस तुमको एक लाइन बस यही समझना है, खेल खत्म। आई बी बी इंटू एल साइन थीटा, ब्रेथ वाला बी है, यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रेथ, छोटा बी ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ। थीटा क्या है, तो एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बन रहा है। चलिए रब कर रहे हैं। देखो देखो इसी में टॉर्क आ गया एम बी साइन थीटा, इसी को आगे बढ़ोगे इंप्लाइज, तो देखो इन वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखते हैं टाउ वेक्टर एम क्रॉस बी। अब तुम सोच रहे हो एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है ना। अब एम क्या है भाई, तो वेयर एम किसको माने थे, एन आई ए को, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर या सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सिंपल बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तब में वेक्टर लगा हुआ है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल। किसी भी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पता है, उसमें करंट पता है, एरिया ऑफ द प्लेन पता है, प्लेन का एरिया, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। एन आई ए को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इस करंट का एम्पेयर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर याद रखना, ये एम्पेयर है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, समझ गया ना। ए मतलब एरिया नहीं, तो करंट का एम्पेयर यूनिट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो अभी याद कर लो, टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम पूछेंगे क्वाइल पे टॉर्क का फॉर्मूला, तो फट से बोलना एन आई ए बी साइन थीटा, ये बोलना एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, मेन वही बोलना है, एन आई ए बी साइन थीटा, जिसको एम बी साइन थीटा भी लिखते हैं, एम क्रॉस बी बोलते हैं। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एन आई ए। इसको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 5 के फर्स्ट क्लास में, मैग्नेटिक मोमेंट को डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 5 के फर्स्ट क्लास में। सिलेबस सबको सबके पास है, सेट देख लीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वही तो पढ़ना है चैप्टर 5 में। चलिए नोट करो, ये खत्म हो गया टॉर्क ऑन द कॉइल। चलिए टॉर्क ऑन द कॉइल खत्म हो गया। अब इसी पे हम लोग एक दो सवाल देखते हैं, पहले नोट करो अच्छा से। अब स्टूडेंट हम लोग देख लिए कि टॉर्क होता है एन आई ए बी साइन थीटा। इस पे देखो दो सवाल जो बहुत बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं पैटर्न। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, तो बोल रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, तो जैसे ही आप सुनते हैं सर्कुलर लूप और रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। कैरिंग करंट आई, इसमें मान लीजिए करंट क्या चाहिए भाई, तो आई करंट फ्लो कर रहा है। व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म ही देगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। कितना बच्चा समझ गया, विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, मतलब क्या, जैसे कि ये मान लो सर्कुलर लूप है, अब इसका प्लेन क्या होगा, यही प्लेन है, प्लेन सर्कुलर लूप का प्लेन। अब ये प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर ऐसा होगा, तब ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और प्लेन भी ऐसे, और दोनों बोल रहे हैं कि पैरेलल होगा। मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमको सोचना था कि ये प्लेन ऐसे होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होगा, तो ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तुम बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो जो जो बच्चा पहले सोच लो, फॉर्मूला टॉर्क निकालना हम लोग को, ठीक है ना, व्हाट इज द टॉर्क, हम लोग को टॉर्क बताना है, टॉर्क टाउ, और टाउ का फॉर्मूला है एन आई ए बी
साइन थीटा। और तुम लोग बताओ इसमें थीटा क्या होगा। देखो जो जो स्टूडेंट जीरो आंसर दिया है गलत है, मतलब कि टॉर्क का आंसर जीरो, ठीक है। टॉर्क का जो जो बच्चा आंसर जीरो दिया है गलत है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा। देखो कैसे, यही सब छोटा सिली मिस्टेक कर दोगे कैसे। मैं ये तो पहले फिगर समझ गए होगे जो क्वेश्चन बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन। अब यहाँ पे एरिया आपका ऐसे हो गया, क्योंकि एरिया हमेशा प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। बार बार बता चुके, एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, इसका मतलब जो प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर, तो एरिया ऐसे होगा जिधर से हम लोग देखते हैं, एरिया ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्योंकि प्लेन के पैरेलल है। एरिया के पैरेलल नहीं है, क्योंकि एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब थीटा 90 डिग्री है। यहां पे अगर हम पूछें कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो परपेंडिकुलर है सर। तो याद रखना, यहाँ बहुत बच्चा पैरेलल देख के कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है पैरेलल 0 डिग्री, साइन 0 0 करके टॉर्क भी 0 बता देता है, थीटा भी 0 टॉर्क भी 0, गलत हो जाएगा। तो प्लेन बोल रहा है, प्लेन पैरेलल है और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया होता है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है। चलो बहुत अच्छा समझा दिए। चलो अब यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हुआ है, तो n1 ले लेंगे। जब नहीं देता है ना नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक ही टर्न मान के चलते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ n के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो करंट I, एरिया पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड B और साइन 91। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ठीक है ना, पाई पाई बाहर लिख दिए, ठीक है ना, पाई आई बी आर स्क्वायर। देख लो सब चीज सही है, क्योंकि बहुत बार हम अपना देख ही नहीं पाते खुद का लिखा हुआ, तो दूर होना पड़ता है। पाई आई बी आर स्क्वायर, साइन 90 क्या हो गया 1, और ये नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दिया था तो 1 लेते हैं, तो ये आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। पहले इसको नोट करो तो जरा, उसके लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए। इसको पहले तुम नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर उसमें आते हैं। देखो फिर से अब क्या बोल रहा है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब 2 वायर है, दोनों इक्वल लेंथ का, मतलब एक वायर 2 वायर, अब दोनों का लंबाई मान लो L है। पहले रफ में समझो। अब बोल रहा है ना, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ 2 लूप्स, वन ऑफ द लूप इज स्क्वायर एंड अदर इज सर्कल। तो सबसे पहले 2 तार है, दोनों का लंबाई क्या चाहिए L। एक को बेंट किया गया, मोड़ा गया स्क्वायर फॉर्म में, और एक को मोड़ा गया सर्कल फॉर्म में, मतलब दोनों का, इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस दोनों L ही रहेगा, क्योंकि L लेंथ से एक बार स्क्वायर मिला और L लेंथ के एक वायर से सर्कल मिला। चलो तो ठीक है, स्क्वायर और सर्कल यहाँ अंडरलाइन कर दो, और दोनों का लेंथ याद रखना सेम था, इक्वल को भी अंडरलाइन कर दो। अब बोल रहा है दे आर सस्पेंडेड इन सम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कहीं लटकाया गया दोनों को, ठीक है ना, और दोनों में सेम करंट दिया गया, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। बताइए किस पे बड़ा टॉर्क लगेगा, इस पे स्क्वायर लूप पे ज्यादा टॉर्क लगेगा कि सर्कुलर लूप पे ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो हम तो बोलेंगे कि वीडियो पॉज करो, अब पहले अपना आंसर सोचो, या तो आंसर स्क्वायर होगा या तो सर्कल होगा। पहले खुद से सोचो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम करवा रहे हैं। और इसमें क्यों करवाए समझ गए होगे, बहुत बच्चा 0 आंसर दे देता है जबकि इसका कुछ आंसर आएगा। चलो उसका आंसर देखो, बताओ क्या होगा। पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन में देखें आराम से, तो पहले एक स्क्वायर बोल रहा है ना, तो चलो एक स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर का लेंथ L, सर्कल का भी सरकमफेरेंस L, तो लेंथ हो जाएगा 4a। अगर इसका साइड A मान लिए तो साइड कितना होता है 4a, तो यहाँ पे A आ जाएगा तुम्हारा L/4, मतलब कि साइड ऑफ द स्क्वायर, और यहाँ सरकमफेरेंस मान लेते हैं इसका रेडियस R है, तो सरकमफेरेंस 2πr, तो हमको रेडियस आ जाएगा L/2π। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों किए सर आप ऐसा, पहले हम एरिया निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है IAB sin थीटा, N1 मान लो, क्योंकि जब N का जिक्र नहीं कर रहा है तो N1 मान के चलो, नंबर ऑफ टर्न 1 जब जिक्र नहीं कर रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला सीधे बोल दो IAB sin थीटा। तो अब IAB sin थीटा, I सेम है, B सेम है, थीटा सेम है, क्योंकि सब सिमिलर कंडीशन में दोनों को सस्पेंड किया गया। अलग क्या होगा, दोनों का एरिया,
जिसका एरिया ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा। आओ एरिया निकाला जाए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसके प्लेन का एरिया निकालते हो तो ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16। चलो सर्कल का एरिया निकालो। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर। पाई को रहने दो, चलो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करो यहाँ, एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का इंप्लाई, यहां से हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एक पाई कट गया तो एल स्क्वायर बाई 4 पाई, और पाई मान लो कितना होता है 3.14, 3.1 लेके चलो, 3.1 इंटू 4 तो चलती है 12, तो एल स्क्वायर बाई 12 पॉइंट समथिंग मतलब 12.4। अब इधर आओ, तुम अब अपने लॉजिक से बताओ, इसको न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, स्क्वायर एरिया सर्कुलर एरिया, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, स्क्वायर का, यहाँ 16 यहाँ 12 है, 12 पॉइंट समथिंग। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो रेशियो कम होगा। मतलब यहां से तुमको क्या पता चल रहा है, चलो इसको नोट कर लिया ना, इसको रब करेंगे हम, इसको नोट कर चुके हो। चलिए अब क्या पता चला तुमको कि सर्कल का एरिया ज्यादा है। कंपेयर करो ना, यहाँ डिनोमिनेटर में समझो 12 है, यहाँ 16 है, तो 12 कम होता है ना, तो ये ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है। तो अगर तुम कंपेयर करते हो तो साफ पता चल रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है। अब हम लोग ये तो हम लोग समझ गए, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया मन में। ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थीटा, चलो एन भी लगा दो, एन मन में 1 मान लेना, एन आई ए बी साइन थीटा। अब सिमिलर कंडीशन में, दोनों को सेम कंडीशन में, करंट सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, थीटा सेम लटकाया गया सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो कॉमन सेंस से सिर्फ एक ही चीज वैरी कर रहा है, दैट इज एरिया। ये सेकंड बात हो गया, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज्यादा उस पर टॉर्क ज्यादा, क्योंकि बाकी सब कंडीशन सेम सेम बोल रहा है। देखो सेम सेम, ठीक, सस्पेंड किया गया, कॉमन सेंस है। तो अब जिसका एरिया ज्यादा उस पर टॉर्क ज्यादा, किसका एरिया ज्यादा, सर्कल का एरिया ज्यादा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहला और दूसरे बात से हम लोग क्या जान रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या जान रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, दोनों से हम देख रहे हैं जिसका एरिया ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा, तो टॉर्क ऑन सर्कल इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑन स्क्वायर। तो ऐसे भी देख सकते हो, दस सर्कुलर लूप will experience greater torque, ठीक है, will experience greater torque। बहुत बच्चा है स्क्वायर आंसर देता है, इसीलिए हम इसको बताते हैं, इस पर सर्कल का आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये थोड़ा टॉर्क वाला था। अब बच गया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर, पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। गैल्वेनोमीटर, पहले तो गैल्वेनोमीटर पढ़ना पूरा, अच्छा 5 नंबर का टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। और गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद एक वीडियो में पढ़ेंगे, फिर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये सब पढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर से बनता है अमीटर और वोल्ट मीटर। ये अमीटर वोल्ट मीटर बहुत सारा क्वेश्चन उस पर तुम चैप्टर 3 में भी देखे होगे, लेकिन अब पढ़ना है हम लोग एनसीईआरटी में, इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट आज बताए थे ना, एक मैग्नेटिक मोमेंट जो बताए थे NIA, इसको डिटेल में चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का, मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अभी बस याद रखना कि कोई कॉइल है जिसका एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, एरिया A है, करंट I है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA, ठीक है। इसको बस याद कर ले। तो 2 फॉर्मूला आज हम लोग पढ़े, मैग्नेटिक मोमेंट NIA और टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े NIAB साइन थीटा, जो याद तुरंत हो जाता है NIAB साइन थीटा, ठीक है ना। इसी को तुम MB साइन थीटा भी बोल सकते हो। क्लियर? तो फिर मिलते हैं गैल्वेनोमीटर पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।